तो आज पितृ श्राद्ध की तैयारी चल रही है और मम्मी ने यहाँ पे सब्जी काट ली है। और जो घर की सब्जी है तो वो अभी ये गोदड़ी जिसको हम तोरी कहते हैं और ये पहाड़ी करेले ये लगे हुए हैं। इसको देता हूँ अभी मम्मी के पास। तो अंदर चलता हूँ और मम्मी ने यहाँ पे तैयारी कर ली है और ये तैयारी हो रखी है दोस्तों। ये आप देख सकते हो अभी ये निकल गए हैं कुछ और ये होते हैं कांस, साथ में मिक्स हो रखे सारे। और ये रहा पानी नदी का और ये रहे कांस और ये रहा बालू। और यहाँ पे जो ये पितृदेव तो ये निकाल दिया है मम्मी ने आटा और चावल जो पितृदेवों के लिए चढ़ाए जाते हैं और इनको कहते हैं निश्रो। तो ये ब्राह्मणों को दिए जाते हैं। अभी इनमें 10-10 रुपये और डालने हैं, इनमें टीका डालना पड़ता है, कुछ पैसे डालने पड़ते हैं। तो अभी नवीन भी आ गया है दादाजी का श्राद्ध खाने के लिए और हम दोनों का दादा एक ही है और दादी भी एक ही है। तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो कैसे आप सब लोग, आशा और उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ मस्त और एकदम से ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। हो चुके हैं नए दिन की शुरुआत और नए दिन की शुरुआत के साथ करते हैं फिर से अपने एक नए ब्लॉग को शुरू। तो दोस्तों आज है मेरे दादाजी का पितृ श्राद्ध और पितृ श्राद्ध के लिए जो सामग्रियां चाहिए होती है तो उसके लिए मैं अभी जा रहा हूं दोस्तों घर से। और नदी से चाहिए होते उसके लिए नदी जाना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि नदी के सामने कुश और कांस और क्या कहते हैं उसके लिए नदी का पानी होता है जो गंगा जल वो चाहिए होता है श्राद्ध देने के लिए और वो इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो दोस्तों मेरे पिताजी अभी घर पे नहीं है, वो दिल्ली में हैं क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो इस कारण से वो दिल्ली में है। नहीं तो पिताजी यहाँ पे श्राद्ध देते दादाजी का। तो इसलिए इस काम को करने के लिए मैं जा रहा हूँ अभी। तो अभी मैं नदी चलता हूँ और नदी से पहले वो सामान लेके आता हूँ घर पे और उसके बाद करते हैं आगे की तैयारी शुरू। आप ब्लॉग में बने रहे दोस्तों। तो दोस्तों अभी आ चुका हूँ मैं नदी से, जो मैं सामान लेने के लिए जा रखा था नदी से। तो ये बालू होता है, उसमें पानी होता है और कांस और कुछ होते हैं। तो वो मैं अभी इस पॉलीथीन में लेके आ चुका हूँ दोस्तों, ये रही। और अभी मैं नदी से आ रहा हूँ तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, मैं ये सब चीज़ें लेके आ रखा हूँ। ये श्राद्ध देने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और इसमें पानी है गंगा जल नदी का और बालू भी है और कांस और कुछ भी है। तो अभी इसको अंदर देता हूँ मम्मी के पास। इसको अभी अंदर मम्मी के पास देता हूँ और आगे की प्रक्रिया आपको बताता हूँ कैसी है। तो अभी चल लेता हूँ दोस्तों मैं अंदर। और ये आप देख सकते हो आज पितृ श्राद्ध की तैयारी चल रही है और मम्मी ने यहाँ पे सब्जी काट ली है। और जो घर की सब्जी है तो वो अभी ये गोदड़ी जिसको हम तोरी कहते हैं और ये पहाड़ी करेले ये लगे हुए हैं। तो आज अपने घर की सब्जियाँ बनानी पड़ती हैं पितृदेवों के लिए। तो श्राद्ध के टाइम पे इतना ही हमारे घर में सब्जी हो रही थी तो मम्मी ने वो जल्दी से तोड़ दिए हैं और उनको बनाने की तैयारी कर रही है मम्मी यहाँ पे अभी। और आज मेरे दादाजी का श्राद्ध है तो कुछ पहाड़ी मूंगरी यानी कि स्वीट कॉर्न और ये जिसमें श्राद्ध दिया जाता है, ये मई की एक पात होती को की पात ना, तो इसे कहा जाता है श्राद्ध के पात यानी कि पत्ते। और इस पेड़ का नाम होता है कोकी। तो कोकी के पत्ते होते हैं ये। और दोस्तों ककड़ी तो अभी लगी नहीं, तो कल मैं ककड़ी खरीद के लाया था। तो भाई अभी श्राद्ध देने की तैयारी हो गई है, मम्मी दे रही है और जो भी मम्मी को पता है मम्मी वो कर रही है। बाकी ज़्यादा जानकार तो इसके ब्राह्मण लोग ही होते। तो भाई अभी श्राद्ध देने की तैयारी हो गई है, मम्मी दे रही है और जो भी मम्मी को पता है मम्मी वो कर रही है। बाकी ज़्यादा जानकार तो इसके ब्राह्मण लोग ही होते हैं। ब्राह्मण लोग आज बहुत बिजी हैं तो हमने खुद ही दे दिया और शाम को ये देने पड़ते हैं ब्राह्मणों को। तो जो भी तैयारी है वो यहाँ पे चल रही है। अभी एक घंटा लाग चलो हम खा लेगा फिर भगवान हम तो कुछ आन नहीं जा। तो अभी चूल्हे के सामने चढ़ाए जा रहे हैं और ये रहे मेरी दादी और दादा। तो दोनों का श्राद्ध आज ही आता है तो दोनों के लिए आज ही चढ़ाई जा रही है। तो दोस्तों
ये चूल्हा है और हमारी पहाड़ी भाषा में इसको बोलते हैं खांद। और ये रहा चूल्हा और इसके अगल बगल होते हैं खांद, तो उस तरफ चढ़ाए जा रहे हैं। तो अभी जो भी चढ़ावा है वो चढ़ा दिया गया है और हमें इतना ही आता है। तो ये देव पितर हैं हमारे। तो अभी इतना चढ़ावा चढ़ा दिया गया है और अभी जो खाना पकेगा वो भी चढ़ा दिया जाएगा इसमें। अभी खाना मम्मी ने रखा नहीं, सब्जी नहीं रखी। तो दोस्तों पिताजी मेरे घर पे है नहीं। मैंने अभी आपको पहले बताया कि पिताजी मेरे घर पे है नहीं। पिताजी को पूरा आता था, तो जितना हमको आता है, हम नई पीढ़ी है तो जितना हमको आ रहा है हम उतना कर रहे हैं। तो बाकी जो भी भूल चूक होगी वो दोस्तों आप जो जानकार होंगे हमारे व्यूअर्स वो माफ़ करना आगे, और हमारे देव पितर भी हमको माफ़ करेंगे अगर हमने कोई गलती कर दी होगी तो। तो अभी दोस्तों मम्मी पकवान में बना रही है खीर, क्योंकि आज मीठा बनाना बहुत ज़रूरी होता है कहा जाता है। और मीठे में खीर बन रही है और सब्जी बन रही है दोस्तों। तो अभी खाना चढ़ाया जा रहा है पितृदेवों के लिए और बाद में इनको नदी में प्रवाहित किया जाता है। और जो ये चढ़ाए गए हैं इनको हमारी भाषा में कहते हैं न्यूतुली, यानी कि जो गौ और कन्या और कौवा वगैरह को खिलाए जाते हैं बाहर, ये वो सारी चीज़ें हैं और सारे पकवान चढ़ाने पड़ते हैं। और वो परमेश्वर महाराज जो हमसे गलती बनी माफ करें। तो अभी फाइनली सभी चढ़ा दिया है, पकवान वगैरह चढ़ा दिए गए हैं और ये सारे चढ़ावे के हैं और ये सब चढ़ा दिए गए हैं। और उसके बाद अब हम भी करते हैं खाने की तैयारी। तो चलिए दोस्तों, जो कुछ चढ़ना था वो हमने चढ़ा दिया है और अब हम लोग करते हैं अब खाने की तैयारी। तो मम्मी ने सब कुछ सबमिट कर दिया है। अब शाम को कुछ चीज़ें ब्राह्मणों को दी जाएगी और बाकी जो पिंड होते हैं वो नदी में प्रवाहित करने होते हैं। तो बाकी शाम को बाकी आपको आगे की प्रक्रिया आपको मैं शाम को बताता हूँ दोस्तों। अब ये भी मिल गया हमको जो ये भोग चढ़ाया था, तो अब इसको भी खा लेते हैं न्यू तोली। और अनीशा भी खा रही है और मम्मी भी खा रही है। पहले इसको खा लेते हैं, उसके बाद हमारी थालियाँ भी रेडी हो रखी है खाने के लिए। तो अभी नवीन भी आ गया है दादाजी का श्राद्ध खाने के लिए, और हम दोनों का दादा एक ही है और दादी भी एक ही है। तो जो श्राद्ध के पकवान होते हैं उसको सभी को देना चाहिए होता है, और हम दोनों हैं एक दादा के नाती। तो मम्मी ने मुझे थाली दे दी है खाने की, खीर है और सब्जी है। नवीन के लिए भी और नवीन के लिए भी है, मेरे लिए भी है, और अनीशा मम्मी सारे हम मिलजुल के खा रहे हैं खाना।